हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 11th मैथ का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 1 पॉइंट पढ़ाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.4 शुरू करने से पहले आपको कुछ मुख्य बिंदुओं को समझना होगा, जिनको समझने के बाद आपको एक्सरसाइज बहुत आसान लगने लगेगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला बिंदु है वो है वेन आरेख। ओके फ्रेंड्स, ये जो वेन आरेख है इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। इससे हम बहुत क्वेश्चन बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेन डायग्राम। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश में बोलते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम दो संख्याएं लेते हैं, मान लिया 5 और 3, हम दो संख्याएं लेते हैं तो उनके बीच हम कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं, कुछ संक्रियाएं लगाते हैं। जैसे हम उनको जोड़ सकते हैं, उनको घटा सकते हैं, उनके आपस में गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम किन्हीं दो समुच्चय को लेते हैं तो उनके बीच भी हम कुछ संक्रियाएं लगा सकते हैं। जैसे ए यूनियन बी होता है, समुच्चयों का सम्मिलन होता है, और ए इंटरसेक्शन बी होता है। ओके फ्रेंड्स, हम कुछ संक्रियाएं लगा सकते हैं। तो जो वे संक्रियाएं लगाएंगे हम दो समुच्चयों के अंतर्गत, उनके बीच जो संबंध बनेगा, उन संबंध को प्रदर्शित करने के लिए हम एक आरेख का इस्तेमाल करते हैं, एक आरेख का प्रयोग करते हैं, जिसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं या वेन आरेख कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो वेन डायग्राम है उसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये होता है यूनियन सेट। ओके फ्रेंड्स, ये होता है यूनिवर्सल सेट। और ये जो होता है इसके अंतर्गत दो अवयव होते हैं, तीन भी हो सकते हैं, अधिकतर दो अवयव होते हैं, ए और ये होता है बी। ओके फ्रेंड्स, ये होता है वेन डायग्राम को प्रदर्शित करने का तरीका। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कि जो समुच्चय होते हैं उनके हम ऊपर कौन कौन सी संक्रियाएं लगा सकते हैं। जैसे हम जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, इसी प्रकार समुच्चयों के अंतर्गत भी कुछ न कुछ संक्रियाएं लगती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नंबर 2, समुच्चयों की संक्रियाएं। समुच्चयों की संक्रियाएं। ओके फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो पहला ऑपरेशन आता है या पहली संक्रिया आती है वो है समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन। ओके फ्रेंड्स, इनको समझने के बाद आप उस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो बहुत ध्यान से इनको समझिएगा। समुच्चयों का सम्मिलन जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। जो यूनियन होता है उसको ऐसे इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये यू नहीं है फ्रेंड्स, ये यू जैसा दिखता है लेकिन ये यू नहीं है, इसको बोलते हैं यूनियन। ठीक है फ्रेंड्स, ये यूनियन बोलते हैं इसको। ये दो समुच्चयों के अंतर्गत जो यूनियन का संबंध होता है उसको प्रदर्शित करने के काम आता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे माना ए और बी दो समुच्चय है और उनके बीच हमें यूनियन का जो संक्रिया है उसको प्रदर्शित करना है, तो हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे ए यूनियन बी। ओके फ्रेंड्स, हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे। अब मान लेते हैं कि एक कोई समुच्चय है। ओके फ्रेंड्स, उसके अंतर्गत जो अवयव दिए हुए हैं वो है 1 2 3 4 5, ये अवयव दिए हुए हैं। और एक समुच्चय दिया हुआ है बी। ओके फ्रेंड्स, एक समुच्चय जो है वो दिया हुआ है बी, उसके अंतर्गत अवयव दिए हुए हैं 1 2 4 5 7। ओके फ्रेंड्स, ये अवयव समुच्चय बी के अंतर्गत दिए हुए हैं।
तो ए यूनियन बी कैसे प्राप्त करेंगे? ओके फ्रेंड्स, ए यूनियन बी के अंतर्गत वे अवयव आएंगे जो या तो ए में हो या बी में हो। ओके फ्रेंड्स, ए यूनियन बी के अंतर्गत वे ही अवयव आएंगे जो या तो ए में हो या बी में हो। तो देखेंगे कौन कौन से अवयव आएंगे। वो आएंगे, पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर आएगा 7। ओके फ्रेंड्स, ये ए यूनियन बी के अंतर्गत अवयव आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, ए यूनियन बी के अंतर्गत वे ही अवयव आएंगे जो या तो ए में हो या बी में हो। ओके फ्रेंड्स, जो यहाँ पर 7 दिया हुआ है वो ए में नहीं है लेकिन वो बी में है, इसीलिए वो भी इसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसकी परिभाषा में कहा गया है कि ए यूनियन बी के अंतर्गत वे अवयव आएंगे जो या तो ए में हो या बी में हो। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद आपको ए यूनियन बी समझ में आया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन। ओके फ्रेंड्स, दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन अर्थात समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, उसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ओके फ्रेंड्स, और इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ओके फ्रेंड्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जो इंटरसेक्शन का चिन्ह होता है वो होता है ऐसे। ओके फ्रेंड्स, उसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। माना ए और बी दो समुच्चय है, तो अगर हम उनके बीच इंटरसेक्शन के संबंध को प्रदर्शित करें तो ऐसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे प्रदर्शित करेंगे। अब मान लेते हैं कि ए और बी कोई दो सेट्स हैं। ए के अंतर्गत जो अवयव दिए हुए हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये दिए हुए हैं, और जो 20 मान लिए कोई समुच्चय दिया हुआ है उसके अंतर्गत जो अवयव दिए हुए हैं वो है 2, 4 और 6। ओके फ्रेंड्स, तो जो ए और इंटरसेक्शन बी होता है उसके अंतर्गत केवल वे अवयव आते हैं जो ए और बी दोनों में हो, अर्थात जो कॉमन अंक होते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो कॉमन अंक होते हैं सिर्फ वे ही ए इंटरसेक्शन बी के अंतर्गत आएंगे। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है, तो ये 3 अवयव ही ए इंटरसेक्शन बी के अंतर्गत आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो उसके अंतर्गत आएंगे, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा और ये 6 आएगा। समुच्चयों का जो सर्वनिष्ठ होता है अर्थात इंटरसेक्शन होता है, उसकी परिभाषा है कि ए इंटरसेक्शन बी के अंतर्गत वे अवयव आएंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। ओके फ्रेंड्स, जो ए और बी दोनों में कॉमन होगा वही ए इंटरसेक्शन बी के अंतर्गत आएगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है अर्थात नेक्स्ट संक्रिया है वो है समुच्चयों का, नंबर 3 है ये, वो है समुच्चयों का अंतर। ओके फ्रेंड्स, समुच्चयों का अंतर अर्थात किसी एक समुच्चय में से दूसरे समुच्चय को घटाएंगे तो क्या आएगा। माना ए और बी दो समुच्चय है तो ए अंतर बी, उसको लिखेंगे ऐसे चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे अंतर को, और उसको लिखेंगे ए अंतर बी। ओके फ्रेंड्स, उसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे। तो ए अंतर बी के अंतर्गत केवल वे ही अवयव आएंगे जो ए में होंगे किंतु बी में नहीं होंगे। इसको उदाहरण लेकर समझते हैं। माना ए कोई सेट है, उसके अंतर्गत जो अवयव दिए हुए हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अवयव दिए हुए हैं, और जो बी सेट है वो दिया हुआ है 4, 5 ये दिए हुए हैं। तो जो ए अंतर बी निकालेंगे फ्रेंड्स, ए अंतर बी निकालेंगे वो होगा
उसके अंतर्गत केवल वे ही अवयव आएंगे जो ए में होंगे किंतु बी में नहीं होंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो आसान तरीका होता है वो होता है कि ये जो बी के अवयव है, ओके फ्रेंड्स, जो बी के अवयव है वो इसमें से काट दो। ये हमने काट दिए। ओके फ्रेंड्स, जो बी के अवयव है वो ए के अवयवों में से काट दो और जो बचते हैं उन्हें लिख दो। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या आएगा, 1 2 3 और 6 ये अवयव आएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये होता है ए अंतर बी। जो बी के अवयव होते हैं वो ए के अवयवों में से काट दो और जो बचते हैं उनको लिख दो। वो आएंगे ए अंतर बी के अंतर्गत। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो टॉपिक बचता है वो है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है, ए यूनियन बी और ए अंतर बी, इन तीनों का जो वेन आरेख बनेगा वो कैसे बनेगा। ओके फ्रेंड्स, ये भी आपको समझना होगा अच्छी तरीके से। जो इनका डायग्राम बनेगा तीनों का वो कैसे बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, जो ए इंटरसेक्शन बी है उसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। जो वेन आरेख बनेगा वो ऐसे बनेगा। मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो जो बी है, ए इंटरसेक्शन बी, उसके अंतर्गत केवल ये वाला पार्ट आएगा। ओके फ्रेंड्स, जो इसके अंतर्गत अवयव आएंगे केवल वे ही अवयव ए इंटरसेक्शन बी के अंतर्गत आएंगे। ये ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो ए यूनियन बी है उसका वेन डायग्राम देखते हैं। उसका वेन डायग्राम बनेगा ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करेंगे। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए लेंगे और ये बी लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो ए यूनियन बी होता है वो ये सारा पार्ट जितना भी होगा ए और बी का मिला करके, ये दोनों का मिला करके ए यूनियन बी के अंतर्गत आएगा। ओके फ्रेंड्स, और जो ये बचता है लास्ट में ए अंतर बी, उसके जो अंतर्गत अवयव आएंगे वो वे अवयव आएंगे जो ए में होंगे किंतु बी में नहीं होंगे। ओके फ्रेंड्स, जो ए में होंगे किंतु बी में नहीं होंगे। ये मान लेते हैं ए समुच्चय है और ये बी समुच्चय है और ये यूनिवर्सल सेट है। तो जो ए माइनस बी अर्थात ए अंतर बी का जो डायग्राम बनेगा उसके अंतर्गत जो अवयव आएंगे वो केवल ए के वे अवयव आएंगे जो इसके अंतर्गत नहीं हो। ओके फ्रेंड्स, ये जो कॉमन पार्ट है ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, केवल ए के अवयव आएंगे। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।